हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर प्रेजेंट हुए हैं एक नए चैप्टर को लेकर, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, पोलिनोमियल्स। हम बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। बाकी विच एवर बुक यू फॉलो, आप उसमें से क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं, हम आंसर जरूर करेंगे। सबसे पहले बच्चे आप ये बताएं कि पोलिनोमियल्स क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ। पोलिनोमियल्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एक्सपोनेंट्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिक्सचर है। उस चीज़ को हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। तो अब एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि पोलिनोमियल किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें। अब मेरे भाई सिंपल सी चीज़ तुम्हें नोट करनी है इन ग्राफ्स में, और कुछ नहीं है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब तुमने देखना एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, कितनी बार कट हो रहा है। अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार भी कट नहीं हो रहा, यानी कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है एक्स के रिस्पेक्ट में, 0, क्योंकि कट ही नहीं ना हो रहा, एक बार भी कट ही नहीं हो रहा। अब सेकंड ग्राफ में देखो, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, तो यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 1। क्वेश्चन नंबर इसमें सी पार्ट में देखिए। अब ये कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 1, 2 एंड 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 3। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल फंडा है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें डी पार्ट में देखें, ये कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई का मैटर नहीं है, क्योंकि मेरे को पूछा कि इसमें हुआ है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब डी पार्ट में ये 2 बार टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए, हाँ जी एक बात और, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग और भी मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। अब एक्सरसाइज 2.2, इसमें हमारे को पूछा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इसको हमें अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है। अरेंजिंग ऑर्डर कैसा ऑर्डर होना चाहिए, ये ये इक्वेशन मैंने लिख रखी है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, कुछ भी इसकी डिग्री नहीं है, कुछ भी एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है। अब हमेशा इसी अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। अब सेकंड स्टेप है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो मेरे भाई हम 9th क्लास में भी सीखते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी हमने सीखी है, ये प्रीवियसली हम पढ़ते आ रहे हैं, और उसी को ही आगे हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते थे हम, फैक्टराइजेशन के अंदर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करते थे। अब सबसे पहले ये जो मिडिल टर्म है इसकी, ये दी हुई है -2x। अब इसको मेरे को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आए, और प्लस माइनस करने पे -2 आए। अब -2 को मैंने ऐसे तोड़ दिया, -2 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, माइनस का 4x प्लस का 2x, तब भी तो ये -2 ही बनेगा। हाँ जी, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, x माइनस 4। अब 2x माइनस 8 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, x माइनस 4। अब याद रखना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो ही आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो तुम गलत चल रहे हो। अब x माइनस 4 कॉमन ले लिया और x प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट पेज पे, x माइनस 4 x प्लस 2, अब ये हमारे पास जीरोज आ चुकी हैं। x माइनस 4 को भी 0 के बराबर रख दो, x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख दो। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 4, और एक बार x की वैल्यू आ गई -2। ये मेरे पास 2 रूट्स आ गए मेरे पास। अब हाँ, एक बात और तुम्हारे को बता दूं बच्चों, जितनी भी डिग्री होगी, मैक्सिमम डिग्री जितनी होगी उस इक्वेशन के, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा रूट बनेंगे। अगर डिग्री 2 है तो 2 रूट्स, 3 है तो 3 रूट्स, 4 है तो 4 रूट्स। अब हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं, एक को अल्फ़ा हमने नेमिंग कर दी, एक को बीटा हमने नेमिंग कर दी। अब जहाँ पे भी लिखा आएगा ना वेरीफाई, वेरीफाई में हमारे को सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक सम और एक प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब देखें मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 था, इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली के साथ। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, 4, बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -2। वैल्यूज पुट करनी है और आंसर सेम आना चाहिए। वैल्यू रखी मैंने, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की -2, फिर बी की यहाँ पे -1 पहले से ही था, -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड देख लेते हैं।
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी -8 और ए की वैल्यू तो 1 ही है। 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8, हैंस प्रूव्ड। ये वेरिफिकेशन में करना है हमारे को। अब एक बार क्वेश्चन नंबर इसी का ही थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 6x² -3 -7x। अब भाई इसको भी सबसे फर्स्ट स्टेप ही हमारा यही है कि अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब अरेंजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में। अब देखिए सबसे पहले x² वाला, फिर x, फिर कॉन्स्टेंट। अब मैंने लिख दिया इसे 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, -7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -9x + 2x, बात तो वही है। अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये क्या बन गया मेरे पास, अब इन दोनों में से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2x - 3। अब यहाँ तो कुछ बन ही रहा क्योंकि ये चीज़ सेम आ रही है ना मेरे पास, तो यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, ये भी 2x - 3। अब ये देखिए ये और ये बिल्कुल सेम आ रहा है, तो यानी कि मेरा क्वेश्चन सही है, हम आगे प्रोसीड करेंगे। 2x - 3 और 3x + 1। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू, ये माइनस का 3 आ जाके प्लस का, और ये 2 में। यहाँ से x की वैल्यू -1/3, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। फिर फर्दर वही वेरिफिकेशन, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट के लिए इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू जो भी थी यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू 3/2 थी, बीटा की वैल्यू -1/3 थी, तो मैंने रख दी यहाँ पर। बी की वैल्यू मेरे पास -7 थी। अब ये जब मैंने इन दोनों को सोल्व करा तो यहाँ पे मेरा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। और ये मेरा अल्फा इंटू बीटा वाले, अल्फा की वैल्यू 3/2 थी, बीटा की वैल्यू -1/3 और सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 6 थी। जब इनकी मैंने कटिंग करी तो ये भी -1/2 इज इक्वल टू -1/2 आ गया, यानी कि यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो ये हैंस प्रूव्ड है, ये मेरी वेरिफिकेशन डन हो चुकी है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ जी, एक बार फिर से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे को क्या बोल रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब भी बोला जाएगा फाइंड करो, तो आपके दिमाग में एक इक्वेशन साथम साथ क्लिक करनी चाहिए। वो इक्वेशन है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। अब s क्या है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस, p क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरे भाई ये जब भी लिखा आएगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये इक्वेशन आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। अब देखिए ये हमारे को दे रखा है, ये 1/4 सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है इसका -1। अब सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं है यहाँ पे लॉजिक लगाना है हमारे को, लॉजिक भी कुछ नहीं है यार, यहाँ पे वैल्यूज पुट करानी है सिंपल। s की वैल्यू ये 1/4, p की वैल्यू -1 की सिंपल पुट कराना है, आंसर आ जाएगा आपका x² - 1/4x, p की वैल्यू -1, टेक द एलसीएम यू गॉट द आंसर। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया मेरे पास, 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर 2.3। अब मैंने मेन क्वेश्चन उठाए हैं इस एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आएगा ही आएगा, ग्रंटेड आएगा इस टाइप का। अब ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल सेम यही आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बेशक CBSE है, HBSE है, कोई भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड कुछ भी है, आएगा। अब मेरे को बोला हुआ है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 + 6x की क्यूब -2x² -10x -5 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर रूट में 5/3 एंड माइनस रूट में 5/3। अब मेरे भाई मैंने तुम्हारे को बताया था जितनी मैक्सिमम पावर उतनी जीरोज। अब इसकी पावर कितनी है मैक्सिमम 4, तो यानी कि 4 जीरोज होंगी ना, 2 दे रखी हैं और 2 फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यानी कि x की वैल्यू एक बार √5/3 दे रखी है, x की वैल्यू एक बार -√5/3 दे रखी है। अब इस साइड देखिए ये प्लस में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये देखो आइडेंटिटी बन गई ना a - b की और a + b की। a - b और a + b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो ये सेम आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लगा दूंगा, a² यानी कि x का स्क्वायर माइनस का b² यानी कि रूट में 5/3 का होल स्क्वायर, x² - √5/3 का होल स्क्वायर। अब ये पूरे का पूरा रूट है और ये स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x² - 5/3। अब टेक द एलसीएम, इसका एलसीएम ले ताकि आपको डिवाइड करने में ईजीनेस रहे। अब एलसीएम लूँगा तो ये क्या आ जाएगा 3x² - 5/3। ये जो 3 है वहाँ जाकर 0 के साथ चला जाएगा, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 ही आएगी। तो ये क्या बच गया मेरे पास 3x² - 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करते हुए अगर किसी ने 9th में नहीं पढ़ा तो मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ वो कैसे डिवाइड करते हैं, देख लें एक बारी ध्यान से। ये इसमें सबसे क्रूशियल स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये दिया हुआ है 3x की 4। अब सबसे पहले तो अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले अरेंजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है सब कुछ।
अब जब अरेंजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो यहाँ से इसकी फर्स्ट डिजिट और यहाँ से इसकी फर्स्ट डिजिट, दोनों की फर्स्ट डिजिट उठानी है और बड़े वाली पावर को जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं इसको इसके नीचे रख देना है। 3x की 4 अपॉन में 3x की स्केयर, 3 से 3 कैंसल आउट, x की स्केयर x की 4, तो कितना बचेगा, x की स्केयर बचेगा, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। अब x की स्केयर, अब इस वाली 3x की स्केयर को इसको x के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 3x की 4। अब ये माइनस की 5 को x की स्केयर के साथ करूँगा तो -5x स्केयर। अब जो प्लस वाला साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब ये 3 के साथ प्लस का यानी कि कुछ है नहीं ना, तो अगर कुछ नहीं होता तो प्लस का यानी कि अब ये क्या बन जाएगा नेगेटिव में, और एक्स स्केयर वाला एक्स स्केयर के नीचे ही आएगा हमेशा। अब ये नेगेटिव में है तो ये प्लस में बन गया, ये सेम डिजिट है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 5 माइनस का 2 यानी कि प्लस का 3x स्केयर, और ये 6x की क्यूब ऐसे ही सेम नीचे उतर जाएंगे, माइनस का 10x भी नीचे उतर जाएगा और माइनस का 5 भी नीचे उतर जाएगा। अब फिर दोबारा वही काम करना है, इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट दोनों को डिवाइड करेंगे, 6x की क्यूब अपॉन में 3x स्केयर, कैंसल आउट क्या बचा 2x, अब ये 2x यहाँ पर लिख देना है। अब इसकी फर्स्ट और ये वाली चीज़ को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये क्या बन गया 6x की क्यूब, अब ये माइनस का 10x। अब याद रखना है एक चीज़ को, ये वाली फर्स्ट डिजिट और ये हमेशा मैच करेंगे। अब ये साइन चेंज करेंगे, प्लस का था तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया। अब ये जो दो चीज़ें थी ये नीचे उतर आई, ये 3x की स्केयर माइनस का 5। अब फिर दोबारा वही काम है, इसको इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको कैंसिल आउट करा तो 1 आ गया, 1 यहाँ पर लिख दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, साइन चेंज होंगे, ये माइनस का बन गया और ये प्लस का बन गया, ये कैंसिल आउट सब कुछ, रिमाइंडर क्या बन गया 0 बन गया। अब जब भी ऑब्टेन ऑल द जीरोज वाला क्वेश्चन आएगा तो रिमाइंडर आपका 0 ही आना चाहिए। हाँ, खाली अगर यही आएगा ऑब्टेन ऑल द जीरोज, अगर सिंपल डिवाइड लिखा हो तो रिमाइंडर कुछ भी आए ये मैटर नहीं करता। अब देखें मेरे भाई, अब ये हमारे पास क्या आंसर आया हमारे पास, एक्स स्केयर, क्या इक्वेशन बनी है एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। अब इसकी क्या करनी है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन होगी तभी तो हमारे पास जीरोज निकलेंगे ना, जैसे हम पहले कर रहे थे। अब सेम प्रोसीजर इसका यहीं पर करना है। अब सबलेटिंग द मिडिल टर्म, 2x को कैसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स, सेम मैंने एक्सपेंड करवा दिया इसे, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया x प्लस 1। अब यहाँ से तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते तो 1 कॉमन ले लिया x प्लस 1। और देखिए ये चीज़ सेम बन रही है तो x प्लस 1 इन दोनों को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1 और 2 जीरोज ऊपर वाली उतार दी। अब यहाँ से मेरे पास 4 जीरोज आ गई हैं, हैंस प्रूफ। थैंक यू अब आपका वीडियो देखने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।